हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में समझा था पुष्प की संरचना का लेसन प्लान कैसे हमें बनाना है, और कहा था कि अगले वीडियो में हम देखेंगे पौधों के विभिन्न भाग यानी कि पौधों के भाग का लेसन प्लान। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम पौधों के विभिन्न भाग का लेसन प्लान। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा पाठ्य योजना संख्या दूसरे नंबर का। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने हर एक टॉपिक को देखा था कि कौन कौन सा टॉपिक, 21 टॉपिक हमने बताया था आपको कि कौन कौन सा टॉपिक है हम देखने वाले हैं। और ऑलरेडी हमने फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस का हर एक टॉपिक का लेसन प्लान हमने चैनल पर डिस्कस किया। अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो प्लीज़ एक बार से आप प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं पाठ्य योजना संख्या दूसरा है ये हमारा। इससे अधिक पाठ्य योजना आपको चैनल पर मिल जाएगा। छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे, छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, प्रशिक्षण केंद्र लिखेंगे, जो भी आपका प्रशिक्षण केंद्र जहाँ पर आप टीचिंग के लिए गए हैं इंटर्नशिप पे। उसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम प्रकरण लिखते हैं अपना। प्रकरण हमें पता है, आज का हमारा प्रकरण है पौधों के विभिन्न भाग। ओके, आगे बढ़ेंगे सामान्य उद्देश्य पर। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे 6-7 पॉइंट्स हमको लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। अगर आप आगे मतलब स्टार्टिंग में 1 से 5 तक लेसन प्लान आपने लिखा हुआ होगा तो उसमें सामान्य उद्देश्य लिखा होगा। तो पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने सामान्य उद्देश्य पर बहुत बार चर्चा किया हुआ है, तो आई होप अब इस पर चर्चा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे, 7-8 पॉइंट्स कुल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसके बाद अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखते हैं, जिसको हम विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं, मतलब लिखते हैं। उसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे, बोधात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक में लिखेंगे कि छात्र पौधों के विभिन्न भागों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर बोधात्मक में लिखेंगे छात्र पौधों के विभिन्न भागों की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद आता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य, तो उसमें लिखते हैं छात्र पौधों के विभिन्न भाग के ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ये हो गया। सहायक सामग्री, जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं वही लिखते हैं। चार्ट पेपर पर बना हुआ चित्र। फिर शिक्षण विधियाँ, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि, 3 शिक्षण विधियाँ यूज करते हैं हम विज्ञान में, तो तीनों लिख लेंगे, ठीक। या 2 ही लिखेंगे, आपको जो उचित लगे आप लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र पौधों के भागों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो गया पूर्व ज्ञान हमारा। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रस्तावना के प्रश्न पर। प्रस्तावना का प्रश्न लिखेंगे जिसमें छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन और छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर, या इसे हम कथन भी यहाँ पे बहुत लोग लिखवाते हैं, बहुत कॉलेज में लिखा जाता है, लिख लेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए जल, वायु, भोजन आदि आवश्यक है। दूसरा लिखेंगे वायु मनुष्य को कहाँ से प्राप्त होता है। तो वायु मनुष्य को पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। और तीसरा लिखेंगे पौधों के भागों को विस्तार से बताइए। यहाँ पे छात्र हो जाएंगे समस्यात्मक, आप लिख देंगे समस्यात्मक। उद्देश्य कथन लिखेंगे जिसमें लिखते हैं आज हम लोग पौधों के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं जिसमें लिखते हैं प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः पौधों के विभिन्न भाग, पौधों के विभिन्न भागों की कार्य और पेड़ पौधों का महत्व है। ये हो गया हमारा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। इसके बाद शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आई होप बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ऐसे बॉक्स बनाना है इन सारी चीज़ों का। छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया और एक श्यामपट्ट कार्य का भी और बॉक्स बनाते हैं, जिसमें हम लिखते हैं पहला शिक्षण बिंदु पौधों के विभिन्न भाग। पहला शिक्षण बिंदु है हमारा। इसमें पहला क्वेश्चन है पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो फूल, फल, पत्तियाँ आदि प्राप्त होता है। दूसरा, फूल, फल और पत्तियाँ पौधों के क्या हैं। तो पौधों के भाग हैं ये, ओके। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे पौधों के विभिन्न भागों के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे छात्र जो है मौन हो जाएंगे। फिर आप नीचे ठीक इसके लिखेंगे छात्र छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे आज हम
हम अपने आसपास हर तरह के पेड़ पौधे देखते हैं। ज़्यादातर पेड़ पौधों में तना, पत्तियाँ, फूल और फल दिखाई देते हैं। पौधों को दो भागों में बांट दे तो तना, पत्ती, फल एवं फूल आदि पौधों का प्ररूह तंत्र बनाते हैं जो कि जमीन के ऊपर रहता है, जबकि जड़ जमीन के अंदर दबा रहता है, जिसके अंतर्गत पौधे की जड़ आती है। ये हो गया हमारा पहला शिक्षण बिंदु। ठीक, अब इसके बाद आते हैं श्यामपट्ट कार्य पर। हम श्यामपट्ट कार्य में एक चीज़ आप करेंगे, या तो यहाँ जो श्यामपट्ट कार्य वाला बॉक्स है यहाँ पे आप जो चित्र है आप बनाएंगे, या तो पेस्ट कर लेंगे बना के किसी वाइट पेपर पे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में बना लेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर। ठीक है, हो गया। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु जो है पौधों के विभिन्न भागों के कार्य। अब इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि पौधे प्ररोह तंत्र के अंतर्गत पौधे का कौन सा भाग आता है। तो हमें पता है कौन सा भाग आता है, तना, पत्ती, फूल, फल आदि। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जड़ तंत्र में पौधे के कौन कौन से भाग आते हैं। तो केवल जड़ आती है। फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे पौधों के विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में बताइए। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे और आप स्पष्टीकरण देंगे अपना। स्पष्टीकरण में लिखेंगे पौधे के हर भाग के अपने अलग अलग कार्य होते हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। जड़, सबसे पहला जड़ लिखेंगे। जड़ में लिखेंगे जड़ पौधे का भूमिगत हिस्सा होता है जो मिट्टी से पानी व खनिजों को अवशोषित करके पौधे के ऊपरी हिस्से तक पहुँचाता है। दूसरा लिखेंगे तना। तना पौधे को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ पानी तथा पोषक तत्वों के संचार में मदद करता है। फिर पत्ती लिखेंगे। पत्तियों का कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधे का भोजन बनाना है। इसके अतिरिक्त फूल, फल, बीज पौधे के भाग हैं। ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे दूसरे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत। ठीक, इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर। क्या है, पेड़ पौधे का महत्व। ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। हाँ, एक चीज़ और, तीसरे शिक्षण बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक बार अभ्युदय क्लासेज यूपी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसका हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण का कार्य पौधे के किस भाग के द्वारा होता है। तो पत्तियों के द्वारा होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है जल व खनिज का अवशोषण पौधे के किस भाग के द्वारा होता है। तो जड़ के द्वारा होता है। हाँ, एक चीज़ और, आपको पता होगा बहुत से कॉलेज में क्या होता है, सिर्फ आप इतना लिख सकते हैं जड़ के द्वारा उत्तर में, और बहुत से कॉलेज में पूरे वाक्य में लिखवाया जाता है आंसर, जैसे जल व खनिज का अवशोषण जड़ के द्वारा होता है। तो आपके कॉलेज का जो भी फॉर्मेट होगा उसके हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस आप कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। तो पेड़ पौधे से मिलती है। और फिर आएंगे हम मौन प्रश्न पर। हमारे मौन प्रश्न में लिखेंगे पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन। ठीक, मौन हो गए छात्र। अब हम स्पष्टीकरण देंगे जिसमें लिखेंगे पेड़ पौधों के द्वारा हमारी अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पॉइंट्स में लिखेंगे पहला पॉइंट, पेड़ पौधों से हमें दवाइयों के लिए जड़ी बूटियाँ, शहद, लकड़ी, पौष्टिक फल, कागज आदि मिलते हैं। दूसरा, पेड़ पौधे मृदा अपरदन को रोकते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, प्रदूषण दूर करने में सहायक होते हैं और प्राणियों के भोजन एवं आवास का मुख्य साधन होते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य पर आते हैं। श्यामपट्ट कार्य आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके महत्व लिख लेंगे एक एक पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो या तो आप चाहें तो पॉइंट्स जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे, या तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़े हम अपने निरीक्षण कार्य पर। हाँ, निरीक्षण कार्य को समझने से पहले और पुनरावृत्ति के प्रश्न पर आने से पहले आपको बता दें जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, सूक्ष्म जीव का।
सूक्ष्म जीव का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो प्लीज़ इसके लिए चैनल से जुड़ना नहीं भूलें, चैनल से जुड़े रहें ताकि आप तक समय से वीडियो पहुंच सके। ओके, अब चलिए देखते हैं हमारा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये हो गया निरीक्षण कार्य। इसके बाद लिखेंगे हम पुनरावृत्ति का प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे पौधे हमारे जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। दूसरा, पौधों के विभिन्न भागों एवं कार्यों के बारे में बताइए। तीसरा, प्ररोह तंत्र के अंतर्गत पौधे का कौन सा भाग आता है। और चौथा है जड़ व खनिज का अवशोषण पौधों के किस भाग के द्वारा होता है। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति का प्रश्न। आगे बढ़ेंगे गृह कार्य पर। गृह कार्य में लिखेंगे सभी छात्र घर से पौधों के विभिन्न भागों के बारे में लिखकर लाएंगे। और इसी के साथ होता है हमारा यहीं पर पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जाते वक्त ज़रूर करते जाएंगे और लाइक और शेयर भी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कर देंगे। ओके, थैंक यू।